एक ऐसा नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। उस दौर में उनका स्टारडम ऐसा था कि हर कोई उनकी तरह एक्टर बनने का सपना देखता था। उनकी कॉमिक टाइमिंग, डांस करने का स्टाइल, लुक, ड्रेसिंग सेंस, एक्टर से जुड़ी हर चीज के लोग कायल थे। उसने अपने करियर में एक से बढ़कर एक मूवीज में काम किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं फिल्मों में आने से पहले उनके पास सबसे लोकप्रिय और पौराणिक धारावाहिक महाभारत में किरदार निभाने के लिए ऑफर आया था, लेकिन क्यों उसने इस बेहतरीन रोल को ठुकरा दिया था? आइए जानते हैं क्या वजह रही उनके महाभारत सीरियल में काम नहीं करने के। दरअसल गोविंदा ने जब ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली, तब उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में करियर बनाने की सलाह दी। गोविंदा ने डिस्को डांसर मूवी देखी थी। वो घंटों तक उसके डांस की प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने महाभारत में अभिमन्यु के रोल के लिए ऑडिशन भी दे दिया था, लेकिन तभी उन्हें उनकी पहली बॉलीवुड मूवी का ऑफर मिल गया। उनकी पहली लीड रोल वाली मूवी तन बदन, जिसमें वो खुशबू के अपोजिट नजर आए थे। इस मूवी को उनके अंकल आनंद ने डायरेक्ट किया था। इसके बाद गोविंदा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक दौर भी आया जब गोविंदा नंबर 1 हीरो बन चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी में अभी भी कई उतार चढ़ाव आए। उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई, जिसके बाद उन्हें लीड रोल मिलना बंद हो गए। हालांकि गोविंदा ने फिर से वापसी की और भागम भाग, सलाम इश्क, पार्टनर जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग को काफी सराहना मिली। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे गोविंदा ने महाभारत में मिली अभिमन्यु के रोल को क्यों नकार दिया। इसमें एक वजह उनके पिता की मर्जी, दूसरी फिल्मों के प्रति उनका जुनून, उनका डांस परफॉर्मेंस, हंसता खिलखिलाता मुखड़ा, कॉमेडी करने वाली अंदाज। गोविंदा की फिल्मों में सफलता पाने के पहले फिल्मों में उनके किरदार को सराहना कैसे हुई, आइए जानते हैं। एक दौर भी आया उनकी जिंदगी में जब उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। जब राशन न खरीद पाने पर मां के साथ बुरी तरह रोए थे गोविंदा, तंगी में था बुरा हाल। आगे बताएंगे, उससे पहले जानते हैं उनके फिल्मों के बारे में, कैसे उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। फिल्म तन बदन में उनके अच्छे किरदार निभाने के बाद उनको दूसरी फिल्म ऑफर हुई, जिसका नाम था लव 86। हालांकि यह फिल्म 1986 में रिलीज हुई थी। उनकी फिल्म लव 86 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। गोविंदा के पास फिल्मों के ऑफर की भरमार हो गई। उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया। उन्हें असली सफलता इल्जाम मूवी से मिली थी। गोविंदा का नाम दिमाग में आते ही एक ऐसे स्टार का चेहरा उभरता है जो जबरदस्त एक्टिंग, कमाल की कॉमिक टाइमिंग, बेहतरीन डांस के लिए जाना जाता है। 80 और 90 के दशक में गोविंदा का खूब बोलबाला रहा। वह एक साथ 4 से 5 फिल्में कर रहे थे, स्टारडम की नई ऊंचाइयां छू रहे थे। लेकिन गोविंदा की जिंदगी में कभी एक ऐसा भी वक्त था जब वह राशन तक नहीं खरीद पाते थे और लिया उधार भी नहीं चुका पाते थे। बनिया उन्हें अपनी दुकान के बाहर घंटों खड़े रखता था, क्योंकि जो राशन खरीदता था वह राशन उधार लेना आता था। एक बार उसने दुकान पर जाने से इनकार कर दिया। तब उसकी मां ने रोना शुरू कर दिया और तब अपनी मां को देखकर गोविंदा ने भी रोना शुरू कर दिया। आपको बता दें, गोविंदा के पिता अरुण आहूजा भी 40 और 50 के दशक के जाने माने हीरो थे और उनकी मां निर्मला देवी एक सिंगर और एक्ट्रेस। बावजूद इसके गोविंदा और उनके पूरे परिवार को मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा था। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जो फ्लॉप रही। नतीजा ये हुआ, पूरे परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा और गुजारा करने में भी मुश्किल होने लगी। गोविंदा के परिवार को अपना बंगला तक बेचना पड़ गया था। तब पूरा परिवार विरार में एक चौल में आकर रहने लगा। हीरो और एक सिंगर का बेटा होने के बावजूद गोविंदा को फिल्मों के लिए भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। यही वजह रही कि उनके पिता गोविंदा को फिल्मों में काम करने की सलाह दे रहे थे। उनकी मां चाहती थी कि गोविंदा बैंक में जॉब करे। एक मेरे पापा थे जिन्होंने उन्हें एक्टिंग फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उनके पिता ने कहा था, तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छे दिखते हो और एक्टिंग कर सकते हो, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए। क्यों जॉब खोज रहे हो? कुछ समय तक तो गोविंदा ने मां को बताए बगैर ही राजश्री प्रोडक्शन के चक्कर लगाता रहा, ये सोचकर शायद कोई काम मिल जाए। फिर एक दिन उसने मां से रिक्वेस्ट की वे उन्हें फिल्मों में काम करने की परमिशन दे दें। तब उनकी मां ने परमिशन देने के साथ साथ गोविंदा से कहा, नो शराब, नो सिगरेट। यदि वह ट्राई करना चाहता है तो करे, लेकिन ये चीजें उनकी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। इसके बाद क्या था, गोविंदा ने रोशन तनेजा जी के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में चला गया और गोविंदा इतनी लकी था, उन्होंने गोविंदा से फीस भी नहीं ली। सरोज खान जी ने उन्हें डांस सिखाया, जिसके लिए कुछ चार्ज भी नहीं किया।
फाइटर मास्टर राम ने फाइट सिखाने के लिए कोई फीस नहीं ली। इसका कारण सिर्फ इतना था कि वे सभी गोविंदा के काम से प्रभावित थे। ये थी गोविंदा की फिल्मों में सफल होने के पहले के किस्से। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नए कलाकार को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।